कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग जो सुख, कामना, विषय और वासना से प्रलोभित हैं, जो स्वर्ग से ऊपर जगत में कुछ भी नहीं देख पाते, जिनका धार्मिक चिंतन, मनन और अध्ययन भी विषय प्रेरित ही होता है, जो संसार में तो सुख की मांग करते ही हैं, जो परलोक में भी सुख की ही मांग किए जाते हैं, जिनके परलोक की दृष्टि भी वासना का ही विस्तार है, ऐसे व्यक्ति निष्काम कर्म की गहराई को समझ में बिल्कुल असमर्थ रहते हैं। कर्म योग को अगर एक संक्षिप्त के गणित के सूत्र से कहें तो कहना होगा कर्म ऋण कामना बराबर कर्म योग। जहां कर्म से कामना खत्म कर दी जाती है, जब बाकी बच जाता है, वही कर्म योग है। लेकिन कामना को शेष करने का अर्थ संसारिक कामना को शेष करना नहीं है, कामना मात्र को शेष कर देना, इसको समझना है। संसार की कामना को निकाल देना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कामना को ही निकाल देना असली चीज है। संसार की कामना तो निकाली जा सकती है कि अगर कोई कहे कि परलोक का कामना का प्रलोभन दिया जाए तो संसार की कामना छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है। अगर कहा जाए कि इस पृथ्वी पे धन छोड़ो, क्योंकि परलोक में जो यहाँ थोड़ा छोड़ता है वो वहां पे बहुत पाता है, तो कोई भी उस थोड़े को छोड़ देगा। दैट इज अ बार्गेन, वो सौदा है एक। हम सभी छोड़ते हैं, हम पाने के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, पाने के लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन पाने के लिए जो छोड़ना है वो निष्काम नहीं है। वो पाना चाहे परलोक में, तो वो पाना जो भविष्य में है, जो वो पाना मतलब रिलीजन में ही, वो पाने की आकांक्षा को आधार बना के जब हम छोड़ते हैं, वो कामना है। उस कामग्रस्त चित्त, उस चित्त से कर्मयोग को उपलब्ध नहीं हो सकते। यहां कहा जाए कि पृथ्वी पर स्त्रियों को छोड़ दें बिकॉज स्वर्ग में अप्सराएं उपलब्ध हैं। अगर यहाँ कहा जाए कि शराब छोड़ दो क्योंकि स्वर्ग में, वहां तो स्वर्ग में चश्मे बह रहे हैं, तो इस छोड़ने को कोई छोड़ना नहीं कहेंगे। ये सिर्फ कामना को नए रूप में, नए लोक में, नए आयाम में दोबारा से पकड़ लेना है। ये जो प्रलोभन ही है। इसलिए जो व्यक्ति भी कहीं भी किसी भी रूप में पाने की आकांक्षा से कुछ करता है, वो कर्म योग को नहीं पा सकता। कर्म योग का मौलिक आधार कामना रहित, फल की कामना रहित कर्म है। कठिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि साधारण काम नहीं है ये। सोचेंगे कि फिर कर्म होगा ही कैसे, कैसे कोई काम करेंगे। हम तो काम करते ही इसीलिए हैं कि कुछ मिलेगा, कोई लक्ष्य होगा, कोई मोटिवेशन होगा, कोई फल होगा। हम चलते ही हैं कि कहीं पहुंचेंगे। हम तो सांस भी इसीलिए लेते हैं क्योंकि पीछे कुछ होने को है। अगर पता चल जाए कि आगे कोई कामना नहीं है तो हम मिलेंगे भी नहीं, हम कुछ करेंगे भी नहीं, कर्म होगा कैसे। गीता के संबंध में और कृष्ण के संबंध में जिन लोगों ने भी चिंतन किया है, उनके लिए जो बड़े से बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल है, वो उलझाव है, वो यही है कि कृष्ण कहते हैं कि कर्म
वासना रहित, कामना रहित, तो कर्म होगा कैसे? तो कर्म का मोटिवेशन, कर्म की प्रेरणा ही कहां से पैदा होगी? कर्म की प्रेरणा तो कामना से ही उत्पन्न होती है। कुछ हम चाहते हैं तभी तो कुछ हम करते हैं। चाह पहले, करना पीछे, विषय पहले, कर्म पीछे, आकांक्षा पहले, फिर छाया की तरफ कर्म आ जाता है। और अगर हम छोड़ना चाहना, वो डिजायर, वो इच्छा, वो विषय, तो फिर कर्म होगा कैसे? मोटिवेशन ही नहीं होगा। अगर हम वेस्टर्न साइकोलॉजी से पूछें, जो कि मोटिवेशन के ऊपर काफी काम करते हैं, और वो कि कर्म की प्रेरणा क्या है, तो वेस्टर्न साइकोलॉजी वुड से कि बिना कामना के कर्म नहीं हो सकता। दैट्स व्हाट दे से। कृष्ण का मनोविज्ञान, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी इज टोटली डिफरेंट। वो ये कहते हैं कि कर्म जब तक कामना से बंधा है तब तक दुख और अंधकार के अलावा कुछ नहीं मिलता। जिस दिन कर्म कामना से मुक्त हो जाता है, परलोक की कामना से भी, स्वर्ग की कामना से भी, जब कर्म बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, प्योर एक्ट हो जाता है, जिसमें कोई चाहत नहीं होती, कोई विशुद्धि नहीं होती, उस दिन ही कर्म निष्काम बन जाता है, उसी दिन वो योग बन जाता है। और वैसा कर्म संयम में मुक्ति है। वैसे कर्म के लिए कहीं मोक्ष की कोई जरूरत नहीं है उसके बाद। वैसा कर्म का कोई मोक्ष भविष्य में है ही नहीं। वैसा कर्म अभी और यही, हियर एंड नाउ, मुक्ति है। वैसा कर्म मुक्ति है। वैसे कर्म का मुक्ति फल नहीं है, वैसे कर्म की निजता ही मुक्ति है। इसे समझ लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज आगे हम इसी चीज को बार बार इसके आसपास बात को घुमाएंगे। और कृष्ण के संदेश के बुनियाद में यह बात छुपी है, गीता में छुपी है, कि क्या कर्म हो सकता है बिना कामना के? क्या बिना चाह के कुछ कर सकते हैं हम? तो फिर प्रेरणा कहां से आएगी? वो स्रोत कहां से आएगा? वो शक्ति कहां से आएगी जो हमें खींचे और कर्म में डाल दे? जिस जगत में हम जीते हैं और जिस कर्म के जाल में फंसे हैं और परिचित हैं, उसमें शायद ही कोई एक आध कर्म हो जो अनमोटिवेटेड हो। शायद ही ऐसा कोई कर्म हो। अगर कोई ऐसा कर्म दिखाई भी पड़ता हो कि जो कि अनमोटिवेटेड मालूम पड़ता हो, जिसमें आगे कोई मोटिव नहीं है, जिसमें आगे कोई पाने की आकांक्षा नहीं है, उसमें भी अगर देखोगे बीच में तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। रास्ते पे आप चल रहे हैं, आपके आगे कोई आदमी जा रहा है, उसका छाता गिर गया, आप वो छाता उठा के उसको दे देते हैं। अनमोटिवेटेड कर्म लग रहा है ये, isn't it? उठाते वक्त आपने कभी नहीं सोचा कि ये क्या फल मिलेगा। इट वॉज जस्ट इन फ्लो। क्या मिलेगा, कुछ नहीं सोचा। कोई सोच नहीं होता ऐसा। छाता गिरा, आपने देखा, आपने उठाया, दे दिया। सिंपल। दिखाई पड़ता है कि अनमोटिवेटेड है, क्योंकि ना हम घर से सोच के चले गए थे कि किसी का छाता गिरेगा, कि हम उठाएंगे। छाता गिरा, हमने उसके एक क्षण तक पहले तक हमें कुछ नहीं पता था, हमें मालूम ही नहीं था, कोई प्लानिंग ही नहीं था। छाता गिरा, हमने उठाया, और उठाने के बीच में भी कोई चाहत नहीं थी। सी, कुछ भी नहीं दिखाई नहीं पड़ता ऐसा कुछ मोटिवेशन। बट फिर भी साइकोलॉजी कहती है कि ये अनकॉन्शियस मोटिवेशन है, क्योंकि जब वो छाता दे दिया हमने और उस आदमी ने धन्यवाद नहीं दिया और वो छाता उठा के चला जाए, तो यू विल फील कि वो कैसा आदमी है यार, ये इसने तो हमें धन्यवाद ही नहीं दिया। अगर पीछे इतना भी हमें ये पॉइंट आ जाता है कि मोटिवेशन आ गया ना अपने आप ही, सोचा नहीं था, सचेतन नहीं था, लेकिन मन के किसी गहरे कॉर्नर में छिपा हुआ था। अब पीछे से हम कह सकते हैं कि धन्यवाद पाने के लिए छाता उठाया। आप कहेंगे कि पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो बाद में लगा कि धन्यवाद आना चाहिए था। लेकिन जो नहीं था वो होना ही नहीं चाहिए था, जो बीच में नहीं है तो वो प्रकट होना ही नहीं चाहिए था। जो अव्यक्त रहा हो वो व्यक्त हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं छिपा था एक्सपेक्टेशन में, अनकॉन्शियस में दबी हुई थी ये बात रही, और देख रहा था कि मौका मिले। सचेतन में कामना नहीं थी, बट अचेतन कामना थी।
इट्स डीप। जीवन में कई क्षण हमें मालूम पड़ते हैं जहां पर लगता है कि अनमोटिवेटेड काम किया हमने, निष्काम कोई काम हमने कर दिया, लेकिन उससे भी अगर आप जब देखेंगे तो पीछे न कहीं काम ना कुछ छिपा हुआ था। सो वेस्टर्न साइकोलॉजी कहेगी कि चाहे दिखाई पड़े या दिखाई ना पड़े, जहां पर भी कर्म है वहां मोटिवेशन है, कामना है। इतना ही फर्क हो सकता है कि वो चाहे चेतन है या अचेतन है। लेकिन कृष्ण कहते हैं ऐसा कर्म हो सकता है जहां कामना नहीं है। ये वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझ लेने के कुछ एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि जो हमारी जिंदगी में परिचित नहीं है उससे हमें किसी और की जिंदगी की रेफरेंस से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और हमारी जिंदगी ऐसी नहीं है कि जिसमें सब कुछ ऐसा हो, और हम किसी की जिंदगी में देखें और समझें कि इज इट पॉसिबल देयर। अगर पॉसिबल है तो शायद तो कल हमारे लिए भी सच हो सकती है। अकबर के लिए, अकबर ने एक दिन तानसेन से कहा कि जब मैं तुम्हें सुनता हूं संगीत को, तो मन में ऐसा ख्याल उठता है कि तुम्हारे जैसा बजाने वाला शायद ही कोई इस पृथ्वी पर होगा। आगे भी कभी होगा ये भी नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा, क्योंकि इससे और ऊंचाई क्या हो सकता है। मुझे लगता ही नहीं कि तुमसे बेस्ट कोई हो सकता है। यू आर द पीक। बट कल जब जब मैं सो रहा था तो जब मैं ख्याल आया कि आई थॉट कि मे बी हो सकता है तुमने भी कहीं से सीखा हो, तुम्हारा भी कोई मास्टर हो। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारा कोई टीचर है, तुमने किसी से सीखा है? तो तानसेन ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अपने टीचर के सामने, जिनसे मैंने जो सीखा हूँ उससे उनके आगे तो मैं धूल ही नहीं हूँ। सो यू फॉरगेट अबाउट इट। मैं तो पीक तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो भूमि का भी नहीं हूँ। आपने तो सिर्फ मुझको ही सुना है, इसलिए मैं आपको पीक दिखाई देता हूँ। जैसे ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तब उसे पता चलता है, कि अदरवाइज उसको लगता है कि पहाड़ तो है ही नहीं। तो तानसेन ने कहा कि गुरु के नीचे, गुरु के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो उनके चरणों के योग्य भी नहीं हूँ। तो अकबर ने कहा अच्छा, तो मुझे गुरु को लेके आओ, मैं उनको सुनना चाहता हूँ। तब तानसेन ने कहा कि ये हो नहीं सकता, वो जिंदा तो हैं लेकिन उनको लाया नहीं जा सकता। अकबर ने कहा कि जो भी इनाम देना हो उनको हम दे देंगे, जो भी वो मांगेंगे देंगे, तुम भी जो कहोगे मैं देने को तैयार हूं। बट तानसेन ने कहा कि उनको कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ, उनको राजी नहीं किया जा सकता किसी गिव एंड टेक के साथ, क्योंकि वो लेने के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं करते। अकबर ने कहा तो कुछ भी लेने को प्रयत्न नहीं करते, तो क्या किया जाए जिससे मैं उनको सुन सकूं? तो तानसेन ने कहा कि और कोई उपाय नहीं है, बट आप चल सकते हैं। तो कहते ठीक है, मैं अभी चलने को तैयार हूँ। तो कहते लेकिन तानसेन ने कहा मैं अभी भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता कि अभी मैं ले जा सकूं, क्योंकि कहने से वो बजाएंगे ऐसा नहीं हो सकता। जब वो बजाते हैं तब कोई सुन ले तो बात कुछ हो रहा है। तो अकबर सेड ओके। तो तानसेन ने कहा कि मैं पता लगाता हूँ कि वो कब बजाते हैं, तब हम चलेंगे। सो पता चला कि हरिदास फकीर, जो कि तानसेन जी के गुरु थे एंड यमुना के किनारे रहते थे, और रात को 3 बजे उठ के वो बजाते थे। तो अकबर रात को 3 बजे तानसेन के साथ, चोरी के साथ उनकी झोपड़ी के बाहर छिप के बैठे रहे, और सारे टाइम अकबर वॉज जस्ट क्राइंग। उनकी आंखों में से आंसू बहते रहे, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा।
और हरिदास जी ने संगीत बंद किया और अकबर जो है वहां से चुप करके उठे, महल में वापस आए और उन्होंने तानसेन से कहा कि अब तक सोचता था कि तुम जैसा कोई नहीं बजा सकता, पर अब सोचता हूं कि तुम हो कौन। लेकिन क्या बात है कि तुम अपने गुरु जैसा क्यों नहीं बजा सकते। तानसेन ने कहा, बात तो वो साफ है, मैं कुछ पाने के लिए बजाता हूं और मेरे गुरु, उन्होंने कुछ पा लिया है इसलिए बजाते हैं। मेरे बजाने के आगे के एक लक्ष्य है कि मुझे कुछ मिले, उसमें मेरे प्राण हैं, इसलिए बजाने में मेरे प्राण बजाने में पूरे नहीं होते, बजाने में हमेशा अधूरा हूं। और अगर मुझे वो बिना बजाए भी वो मिल जाए तो मैं हो सकता है बजाना ही छोड़ दूं। बजाना मेरे लिए साधन है, साध्य नहीं। साध्य कहीं और है, भविष्य में, धन में, यश में, प्रतिष्ठा में। साध्य कहीं और है, संगीत सिर्फ साधन है मेरे लिए। साधन मेरे लिए कभी आत्मा नहीं बना। साधन, साध्य में ही मेरी आत्मा अटकनी हुई है। लेकिन मेरी दृष्टि और प्राण और मेरी आकांक्षा सब कुछ साधे के लिए घूमता है। लेकिन जिनको आप सुन के आ रहे हैं, संगीत उनके लिए कुछ पाने का साधन नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है उनके लिए जिसके लिए वो कुछ सोचें, बल्कि पीछे कुछ है जिससे उनका संगीत फूट रहा है और बज रहा है। कुछ पा लिया है, कुछ भर गया है, वो बह रहा है। कोई अनुभूति, कोई सत्य, कोई परमात्मा, कोई प्राणों में भर गया है, अब वो बह रहा है, ओवरफ्लोइंग। अकबर बार बार पूछ रहा है, किस लिए, किस लिए। हम भी पूछते हैं किस लिए, किस लिए, हम भी पूछेंगे ये चीज। पर तानसेन ने कहा कि ये नदियां किस लिए बह रही हैं, फूल किस लिए खिल रहे हैं, सूर्य किस लिए निकल रहा है, किस लिए मनुष्य की बुद्धि ने पैदा किया ये सारा जगत ओवरफ्लोइंग कर रहा है सिर्फ आदमी को छोड़ के। सारा जगत आगे के लिए नहीं जी रहा, सारा जगत अंदर से जी रहा है। फूल खिल रहा है, खिलने में ही आनंद है, कोई मोटिव नहीं है। सूर्य निकलना है, निकलने में ही आनंद है, कोई मोटिव नहीं है। हवाएं बह रही हैं, बहने में ही आनंद है, कोई मोटिव नहीं है। आकाश है, होने में ही आनंद है, कोई मोटिव नहीं है। आनंद आगे नहीं, अभी है, यही है। और जो हो रहा है वो भीतर की ऊर्जा से अकारण बहाव है, अनमोटिवेटेड एक्ट, जिस पर कि कृष्ण का सारा कर्म योग खड़ा होता है। वो जीवन को भविष्य की पकड़ना नहीं, वो जीवन को आकांक्षा की तरफ खींचना नहीं, वरन व्यक्ति के भीतर जो अव्यक्त है उसका ओवरफ्लोइंग है, उसका ऊपर से बह जाना है। कृतज्ञ जिस दिन आपके जीवन ऊर्जा से ओवरफ्लोइंग है, ऊपर से बह जाना है, उस दिन निष्काम है। और जब तक भविष्य के लिए किसी कारण से बहना है, तब तक वो सकाम है। सकाम कर्म योग नहीं है, निष्काम कर्म योग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कामना भविष्य की, स्वर्ग की, मोक्ष की, परमात्मा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक व्यक्ति मंदिर में भजन गा रहा है और इस भजन में भी इतनी कामना है कि ईश्वर को पालूं, तो भजन व्यर्थ है, ये भजन योग नहीं रहा। ईश्वर को पाने की कामना भी कामना है, और कामना से कभी ईश्वर पाया नहीं जाता। ईश्वर तो निष्कामना में उपलब्ध है। अगर भजन में इतनी भी कमन है तो भजन व्यर्थ है। अगर प्रार्थना में इतनी भी मांग है कि तेरे दर्शन हो जाए, तो
प्रार्थना व्यर्थ हो गई। लेकिन प्रार्थना अनमोटिवेटेड है, नहीं किसी को पाने के लिए, वरन भीतर से भाव से जन्मी है और अपने में पूरी है, अपने में पूरी है, आगे कुछ द्वार नहीं खोज रही, तो वो प्रार्थना है। और उसी क्षण में प्रार्थना सफल है, जिस क्षण प्रार्थना चली हुई। प्रत्येक कर्म प्रार्थना बन जाती है अगर वो निष्काम बन जाए, और प्रत्येक प्रार्थना बंधन बन जाती है अगर सकाम बन जाए। लेकिन हम जैसे दुकान चलाते हैं वैसे ही पूजा करते हैं। दुकान भी मोटिवेटेड होती है, पूजा भी मोटिवेटेड होती है। दुकान में भी हमें कुछ पाने को होता है, वैसे ही पूजा में कुछ पाने को होता है। पाप भी करते हैं तो भी पाने को करते हैं, पुण्य भी करते हैं तो कुछ पाने को करते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि पाने के लिए करना ही अधर्म है। पाने की आकांक्षा के बिना जो किया, वो द फ्लावरिंग ऑफ द प्योर एक्ट, शुद्ध कर्म जब खिलता है बिना किसी कारण के। इस संबंध में एक जर्मन के पर्सन है, द कांट, उन्होंने करीब करीब कृष्ण से मिलती जुलती बात कही है। वो कहते हैं कि अगर कर्तव्य में जरा सी भी आकांक्षा है तो कर्तव्य पाप हो गया, जरा से भी। कर्तव्य तभी कर्तव्य है जब वो बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई भी आकांक्षा नहीं है। ये हमें कठिन लगता है, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें हमारी पहचान हो, समझ पाए। बट ऐसे कर्म के द्वार खोले जा सकते हैं। मैंने कहा कि एक रास्ते में आदमी है, उसका छाता गिर गया। आप छाता उठाएं, दे दें, और छाता उठाते के देते समय भीतर देखते रहें कि कोई मांग तो नहीं उठी, सिर्फ देखते रहें। छाता उठा के दें और अपने रास्ते पे चल पड़ें, और भीतर देखते रहें कि कोई मांग तो नहीं उठेगी, धन्यवाद की भी उठेगी। लेकिन आप देखते रहे, 2-4 ऐसे इंसिडेंट में देखते रहे, तो आप पाएंगे कि क्या पागलपन है, और वो मांग गिर जाएगी। दिन में जो आदमी एक कृत्य भी अनमोटिवेटेड कर ले, वो कृष्ण की गीता को समझ सकता है। एक काम भी 24 घंटे में एक कृत्य भी अनमोटिवेटेड कर ले, कि जिसमें कोई चेतन अनचेतन कोई मांग ना हो, जस्ट किया और हट गए और चले गए, तो कृष्ण की गीता को और कृष्ण के कर्म योग का मार्ग एकदम से खुल जाएगा। रोज गीता ना पढ़े चलेगा, लेकिन एक काम 24 घंटे में एक काम ऐसा खिल जाए जिसमें हमारी कोई कामना ना हो, बस जिसमें करना ही सफिशिएंट है, और हम बाहर हो गए और चल पड़े। कठिन नहीं है, अगर थोड़ी खोजबीन करें तो बहुत कठिन नहीं है। छोटी छोटी घटनाओं में उसकी मतलब झलक मिल सकती है। और जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल है। ये कोई गुरुकुल में बैठकर वृक्ष के नीचे कहीं आसन की चर्चा नहीं है बैटलफील्ड की। ये बैटलफील्ड की चर्चा है, जहां पे इतना इशू था और वहां पे ये सब कोई डिस्कशन हुई थी। ये कोई चर्चा है कोई शांत वट वृक्ष के नीचे कहीं नहीं हुई थी, कोई तत्व चर्चा नहीं थी। ये कोरी तत्व चर्चा नहीं है, ये सघन कर्म के बीच ठीक युद्ध के क्षण में, युद्ध के ज्यादा सघन चित्र क्या हो सकता है, वहां ये चर्चा हुई थी। और वो अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं कि अगर स्वर्ग की भी कामना मन में है किसी भी विषय की, तो सब व्यर्थ हो जाता है। कर्म योग का सार
कर्म ऋण कामना है। काम ना काम से कामना गई, हमने तो काम शब्द ही रखा हुआ है कर्म के लिए, क्योंकि काम कामना से ही बनता है। हम तो कहते हैं कि काम वही है जो कामना से चलता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं काम से अगर कामना घट जाए तो कर्म योग साधारण कर्म नहीं हो सकता, वो योग बन जाता है। और योग बन जाए तो ना पाप है, ना पुण्य है, ना बंधन है, ना मुक्ति है, दोनों के बाहर व्यक्ति बाहर।